दोस्तों, एक बार की बात है। एक बड़े हंसमुख डॉक्टर बड़े ही होशियार थे। उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो किसी भी बीमार को मौत के मुंह से भी वापस लेकर आ जाते थे। लेकिन उनके बारे में एक बड़ी अजीब बात प्रसिद्ध थी कि उनके पास जो भी मरीज आता था वो उसका इलाज करने से पहले उससे एक फॉर्म भरवाते थे। वो उस मरीज से ये कहते थे कि तुम इस फॉर्म पे लिख कर बताओ कि यदि तुम बच गए तो किस तरह से बाकी की जिंदगी को जियोगे, और आपके जीवन में ऐसा क्या करना शेष रह गया है जो आप यहां से ठीक होकर जाने के बाद करना चाहते हो। अब सभी मरीज उस फॉर्म पर अपने मन की बात लिखते थे। कोई लिखता कि अगर मैं बच गया तो अपने परिवार के साथ जी भर के अपना समय बिताऊंगा, तो कोई लिखता कि अगर मैं बच गया तो अपने पुत्र और पुत्री की संतानों के साथ जिंदगी भर खेलूंगा। किसी ने जी भर के पर्यटन और घूमने आदि का शौक पूरा करने का लिखा, तो किसी ने लिखा कि मैं अपनी जिंदगी में हंसी की मात्रा को बढ़ा दूंगा। किसी ने तो ये भी लिखा कि मेरे द्वारा जिंदगी में यदि किसी को ठेस पहुंची है तो मैं उससे माफी मांगूंगा, और किसी का दिल न दुखे ऐसा काम आगे से फिर कभी नहीं करूंगा। इस तरह बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें उस फार्म पर लिखी। अब जब वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद उस मरीज की छुट्टी करते थे तो वो उसका लिखा हुआ फार्म उसे वापस कर देते थे और उस मरीज को ये कहते हुए समझाते थे कि आपने जो फार्म पे लिखा था वो अपनी जिंदगी में कितना पूरा कर पा रहे हो, उस पर निशान लगाते जाओ, और समय लगे तो एक दिन वापस आना और मुझे बताना कि क्या आप वाकई इसके अनुसार जीवन जी रहे हो। अब इतने सालों की अपनी खोज में उस डॉक्टर को एक बात बड़ी अजीब लगी। डॉक्टर ने देखा कि एक भी व्यक्ति ने आज तक उस फार्म पर कुछ भी नकारात्मक नहीं लिखा। यानी किसी ने यह कभी नहीं लिखा कि अगर मैं बच गया तो मुझे किसी से बदला लेना है या मैं अपने दुश्मन को खत्म कर दूंगा, और न ही किसी ने कोई लालच या कोई इच्छा उस फार्म में दर्ज की, जैसे कि मुझे बहुत धन कमाना है या फिर मैं आगे और धन कमाऊंगा। अब वैसे तो हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का नजरिया अलग अलग था, लेकिन ये बात डॉक्टर के मन में घर कर गई, और एक दिन उसने अपने पुराने मरीजों को एक साथ एक हॉल में मीटिंग के लिए आमंत्रित किया। अब सब मरीजों के साथ उनके रिश्तेदार और अन्य स्टाफ आदि मौजूद थे। अब डॉक्टर ने उन मरीजों से पूछा कि जब आप ठीक थे तो अन्य लोगों जैसे आपके अंदर लालच, वैर भाव, ईर्ष्या आदि सब कुछ था, लेकिन जब आप मेरे पास एक मरीज जैसे आए, यानी जब आप बीमार और मृत्यु के नजदीक थे, तो बचने के बाद आपकी इच्छा एक बहुत अच्छा इंसान और बिना किसी वैर भाव का जीवन जीने की थी। अब डॉक्टर ने उन सब से प्रश्न किया कि मुझे बताओ कि जब आप स्वस्थ थे तब आपने इस तरह का जीवन क्यों नहीं जिया। मुझे बताइए कि ऐसा करने से आपको कौन रोक रहा था। डॉक्टर के इन सवालों का जवाब वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, और इस तरह उस डॉक्टर ने अपनी रिसर्च और उन मरीजों के माध्यम से सबको समझाया कि गलती आपकी या इन मरीज रह चुके लोगों की नहीं है। असल में जब हम ठीक होते हैं उस समय हमें हमारे जीवन और जीवन के अंत की सच्चाई का ज्ञान नहीं होता, और जिस समय हमें कोई बीमारी होती है तो ये अंत हमें अपने सामने दिखाई देने लगता है, और उस समय ये अंत ही होता है जो हमें हमारे जीवन की इस सच्चाई से रूबरू करवाता है। ये हमें बताता है कि तुम कितने गलत तरीके से जीवन को जी रहे थे और व्यर्थ ही ईर्ष्या, वैरभाव और लालच आदि में उलझे हुए थे, जबकि जीवन जीने का सही तरीका ये है कि हम सबके साथ प्यार से रहें, किसी भी लालच आदि में न पड़ते हुए एक दूसरे के साथ अच्छे से जीवन बिताएं। डॉक्टर ने आगे समझाते हुए कहा कि असली जीवन जीने का आनंद तभी है कि जब तुम्हारे जीवन की यात्रा पूर्ण हो, यानी जब आपका अंत नजदीक हो और मेरे जैसा कोई डॉक्टर आपके पास इस फार्म को लेकर खड़ा हो, तब उसमें लिखने के लिए आपकी कोई इच्छा न रहे, यानी आपके मन में ये बात न आए कि मैं जैसा हंसमुख जीवन जीना चाहता था वैसा जीवन नहीं जी सका, और आपके मन में किसी बात को लेकर कोई अफसोस न रहे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें हमारे जीवन की एक बड़ी गहरी सच्चाई से रूबरू करवाती है। आज जब हम सब लोग स्वस्थ हैं, हमें कोई दुख नहीं है, तो हम ये सोचते हैं कि हमेशा
हमारा जीवन ऐसा ही रहेगा। और इस तरह हम ये कीमती जिंदगी एक दूसरे से ईर्ष्या, वैर भाव, लड़ाई झगड़े आदि में बिता देते हैं। इस समय हमारे अंदर पैसे की ऐसी भूख होती है जिसके लिए हम अपने रिश्ते नाते आदि की बलि देने से भी नहीं चूकते। और जब अंत समय आता है तब हमें अपने जीवन पर अफसोस होने लगता है। और तब उन मरीजों के जैसे हमारे अंदर प्यार, भाईचारा और अच्छा जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। भला कोई हमसे पूछे कि आज ऐसा क्या है जो आज हम प्यार भाईचारे से नहीं जी सकते? वो कौन सी ताकत है जो आपको ऐसा करने से रोक रही है? इसलिए दोस्तों, इस अफसोस से भरे जीवन को जीना बंद करो। जो भी पल आपके हाथ में है उसे खुलकर बड़ी खुशहाली से जीने की कोशिश करो। पैसे की इस दौड़ से निकलकर कुछ पल अपनों के साथ बिताओ। किसी का भी दिल मत दुखाओ, और जिसका दिल दुखा चुके हो उससे क्षमा मांगो। यानी कुछ भी ऐसा मत करो जिससे आगे चलकर तुम्हें अफसोस हो और तुम्हें किसी फार्म पर इन सब बातों को लिखना पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं। और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। और दोस्तों, अगर आपके अपने कुछ सुझाव हों या फिर आप किसी एक विषय पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर उस विषय की अच्छी खासी डिमांड होगी तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।